अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, हम बड़ी खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने रास्ते में निकलने के लिए मुंतखब फरमाया है। ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से हमारा सिलेक्शन है, अल्लाह की तरफ से हमारा इंतखाब है, क्योंकि अल्लाह के दीन की मेहनत और अल्लाह के दीन की खिदमत, ये दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुंतखब शुदा बंदों को दिया करते हैं। ये दोनों काम हर बंदा और बंदी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह जिसको पसंद करते हैं, अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह को जिससे ताल्लुक होता है, अल्लाह उसे अपने रास्ते में कबूल फरमाते हैं और अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाते हैं। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि अल्लाह ने हमें अपने रास्ते में निकाला है। दूसरी बात, अपनी नीयतों को दुरुस्त करके निकलें, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम अमलों में से उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए हो। अल्लाह ताला तमाम अमलों में से उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए हो। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलते वक्त हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो अल्लाह को राजी करने जा रही हूं, और गोया अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का अम्र है। हजरत जी बार बार इस बात को फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के अम्र को सामने रखकर चला करो, कि जैसे नमाज पढ़ना ये अल्लाह का अम्र है, रोजा रखना ये अल्लाह का अम्र है, ज़कात देना ये अल्लाह का अम्र है, हज करना ये अल्लाह का अम्र है। इसी तरह मेरी बहन, अल्लाह के रास्ते में निकलना ये अल्लाह का अम्र है। और जब बंदा या बंदी अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं तो अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं, और जब अल्लाह खुश हो जाते हैं तो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों बना देते हैं। जब अल्लाह खुश हो जाते हैं तो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों बना देते हैं। इसलिए अपनी नीयतों को दुरुस्त करके चलें, क्योंकि नीयतों का बिगाड़ आमाल को खराब करता है। बात ध्यान से सुनने जैसी है। नीयतों का बिगाड़ आमाल को खराब कर देता है कि आदमी की नीयत के बिगड़ने पर अमल मरदूद हो जाते हैं। हदीस में आता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे कि जिसने जो अमल जिसके लिए किया है आज उसका बदला उसी से ले ले। अब आप सोचो, अगर हमने ये अमल किसी और के लिए किया, अपनी माँ को खुश करने के लिए, बाप को खुश करने के लिए, शौहर को खुश करने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए, कि बच्चा बहुत जिद कर रहा था कि अम्मी तुम जाओ, घर वाले जिद कर रहे थे, अब उनको नाराज नहीं कर सकते इसलिए तो मैं निकल आई। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के अलावा किसी और को राजी और खुश करने के लिए निकलोगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को मरदूद करार दे देंगे।
क्योंकि एक सहाबी ने सिर्फ हिजरत इस नीयत से की कि मैं हिजरत करके मदीना जाता हूँ और मदीना जाकर फलानी औरत से मुझे निकाह करना है, और वो औरत भी मक्का से मदीना हिजरत कर चुकी है, अब मैं हिजरत भी कर लेता हूँ और निकाह भी कर लूंगा। अल्लाह के नबी ने उन सहाबी से फरमाया कि तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं है और तुम्हें इस हिजरत पर कोई अजर नहीं मिलेगा, बल्कि हदीस में उस आदमी का नाम, उस सहाबी का नाम मुहाजिरे उम्मे कैस लिखा है कि ये उम्मे कैस के लिए हिजरत करने वाला, इसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत नहीं की। इसलिए बहुत जरूरी है मेरी बहन कि अपनी नीयतों को खालिस रखें। और तीसरी बात यह है मेरी बहन, हम माशाल्लाह सहरोजा के लिए निकल रहे हों या अशरे के लिए निकल रहे हों या चिल्ले के लिए निकल रहे हों, हर हाल में हमें 24 घंटे किस तरह गुजारना, इसी का नाम रवानगी की बात है और कोई नई बात नहीं। सहरोजा जमात को भी वही रवानगी है, अशरे वाली को भी वही रवानगी है, 40 दिन वाली को भी वही रवानगी है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जिन कामों को करना है उसका मुज़ाकरा हो, जिन कामों से बचना है उसका मुज़ाकरा हो कि बहन ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। अब मैं 4 अमाल आपको बताता हूं जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम सबको करने हैं। ये अमाल आमाल दावत हैं, ये अमाल आमाल इबादत हैं, ये अमाल आमाल तरबियत हैं, बल्कि यही अमल हमारे लिए तरबियत का सबब है। इन अमाल को करने पर अल्लाह हमारी भी तरबियत करेंगे और इन्हीं अमाल के करने पर अल्लाह हमारे मर्दों की तरबियत करेंगे। जिन लोगों ने, मर्द हो या औरत, अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन अमाल की पाबंदी की, अल्लाह ने उनकी तरबियत की, और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन अमाल को छोड़ दिया, वो अल्लाह के रास्ते में निकलकर भी तरबियत से महरूम रहे और खाली हाथ वापस आए। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला अमल जो हमें करना है वो दावत इल्लल्लाह है। अल्लाह की बड़ाई को खूब बोलना, अल्लाह की बड़ाई को खूब सुनना और अल्लाह की कुदरत के बारे में बैठकर गौर व फिक्र करना। ये ईमान की कुंजी है, ईमान की चाबी है कि जितना तुम दावत दोगी अल्लाह की बड़ाई की और जितना तुम दावत सुनोगी अल्लाह की बड़ाई की, उतना अल्लाह की बड़ाई तुम्हारे दिलों में आएगी। अब राह खुदा में निकलने के ज़माने में हमारी मुलाकात मकामी औरतों से होगी। कुछ औरतें सुबह की तालीम में, कुछ औरतें दोपहर की तालीम में, कुछ औरतें खिदमत के बहाने, कुछ औरतें मुलाकातों के बहाने, कुछ औरतें दुआ कराने के बहाने आएगी। हाँ, कुछ औरतें दुआ करवाने आएगी कि बहन आप अल्लाह के रास्ते में आप दुआ कर लें, मेरी बच्ची का मसला है, मेरे बच्चों का मसला है, मेरे घर वालों का मसला है, बीमारी का मसला है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना, आप जरूर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आपकी दुआएं तो बनी इसराइल के नबियों की दुआओं की तरह कबूल होगी। लेकिन मेरी बहन, मेरी बात सुनो, दुआ करने से पहले उस बहन का हाथ पकड़े और उसको हाथ पकड़कर अपने पास बिठाएं और उसको ये बात समझाएं कि देखो बहन, करने वाली जात अल्लाह की है, सारी दुनिया का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। नफा, नुकसान, इज्जत, जिल्लत, मौत, हयात, बीमारी, सेहत, हर चीज अल्लाह के हाथ में है। और जब बंदे अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं, अल्लाह खुश होकर हालात को सही कर देते हैं, और जब बंदे अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं तो अल्लाह नाराज होकर हालात को बिगाड़ देते हैं। ये हालात तो मखलूक है और ये अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह जहां चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे फेर सकते हैं। इसलिए आप एक नियत कर लो कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगी। अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करो, अपने घरों में तालीम करो, अपने घरों में तिलावत करो, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियतें करो, क्योंकि अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की कुदरत बड़ी है।
ऐसे बहाने से उसको अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत समझाओ और उससे इरादा करवाओ इन अमाल के करने का और अल्लाह के रास्ते में निकलने का। जब भी कोई बहन से मुलाकात हो उसको जरूर दावत दो। कोई बहन हमारे पास से बगैर दावत के न जाए। ध्यान से सुनना ये बात, चाहे वो तालीम में आई हो, चाहे वो मुलाकात के लिए आई हो, चाहे हमारी रिश्तेदारी हो और रिश्तेदारी की बुनियाद पर हमारी खाला की लड़की, फूफी की लड़की, चाची की लड़की जो भी नादोती में रहती हो और वो मिलने आई हो, उसको भी दावत दिए बगैर न छोड़ियो। उसको भी दावत दिए बगैर न छोड़ियो। और खास तौर पर दोपहर की तालीम और उसके बाद बयान, और बयान के बाद जो हल्के लगते हैं ना, वो हल्के मुस्तकिल 4 बहनों के 4 हल्के लगे। एक हल्के में 4-4, 5-5 बहनें हो। ये असल दावत का मौका है, पूरे दिन की मेहनत का निचोड़ है कि हम 4 बहनों को लेकर बैठ गए, दूसरी बहन 4 को लेकर बैठ गई, तीसरी बहन 4 को लेकर बैठ गई। अब क्या करेंगी? सबसे पहले इनका नाम पूछो। बहन आपका क्या नाम है? बहन आपका क्या नाम है? सबका नाम पूछो। नाम पूछने से उनसियत पैदा होती है और फिर उनको अपना नाम बताओ और फिर बताओ कि माशाल्लाह हम गंगापुर से आए हैं, है ना। आपकी रिश्तेदारी तो होगी गंगापुर में। एक कहेगी हाँ हाँ मेरी खाला रहती है, दूसरी कहेगी हाँ मेरी फूफू रहती है। तो नाम पूछ के पहले उनसियत पैदा करो और फिर थोड़ी सी कारगुजारी लो कि माशाल्लाह आपके घर वालों का कितना वक्त लगा है। तो जिस बहन का घर वाले का वक्त लगा होगा ना, वो फौरन कहेगी हाँ हाँ हमारे घर वाले तो 4 महीने लगाए हुए हैं। दूसरी कहेगी हमारे बेटे का चिल्ला लगा है। पहले इनकी कारगुजारी ले लो ताकि आपको पता चल जाए इनके घर का अहवाल क्या है। फिर धीरे से बात करो कि देखो माशाल्लाह मस्तूरात का असल काम तो घरों की तालीम है, कि घरों के अंदर तालीम का हल्का ये मस्तूरात की असल मेहनत है, कि हमारी इस मेहनत के जरिए से ये बात चाही जारी हर घर के अंदर तालीम का हल्का कायम हो और हर घर के अंदर मस्तूरात की जमात का कयाम हो। ये 2 निशाने हैं हमारे। उस एतबार से फिर उनसे घरों के अमाल की बात करो, घरों की तालीम, घरों के अंदर नमाज, घरों के अंदर जिक्र, घरों के अंदर तिलावत, और फिर आखिर में धीरे से इनकी तश्कील कर लो। अच्छा देखो माशाल्लाह आपके से रोजा तो लग गए, आप अशरे के लिए बताओ, हिम्मत कर लो। अशरे की भी जमात बन रही और देखो आपके तो बहन अशरा लग गया है, आप तो चिल्ले में कर लो। और 2 बहनें ऐसी होगी जिसका वक्त नहीं लगा है, उनसे कहो कि आप तो नियत ही कर लो, इंशाअल्लाह जुमे को 3 दिन की जमात जाए, उसमें आप भी इरादा कर लो। आपकी दोपहर की मेहनत से रोजाना एक जमात वहां से बननी चाहिए। क्यों? कि अब मस्तूरात को तैयार कर लो। अब मस्तूरात जाकर अपने घरों में अपने मर्दों को तैयार करें। उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। हमें ये शिकायत करते हैं लोग कि भाई औरतें तैयार है, मर्द तैयार नहीं। मैंने कहा गलत बात। अगर औरतें तैयार हो जाए ना तो औरतें अपने मर्दों को खुद तैयार कर ले। हाँ देखो, शादी ब्याह में जाने के लिए तैयार करती हो, मॉल में जाने के लिए तैयार कर लेती हो, सेल में जाने के लिए तैयार कर लेती हो, दुनिया के तकाजे पूरा करने के लिए किस तरह तुम अपने मर्दों को तैयार कर लेती हो। तो फिर क्या मुसीबत है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तुम्हारे मर्द तैयार नहीं होते। उनको समझाओ। इस तरह मेरी बहन, सबसे पहला काम हमें दावत का काम करना है, हर एक को दावत देनी है। और दूसरा अमल मेरी बहन तालीम और ताल्लुम है, सीखना और सिखाना। ये आमाले नबूवत है, अल्लाह के नबी की सिफात है। रोजाना सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे तालीम होगी और दोपहर में आधा घंटा मस्तूरात तालीम करें, फिर आधा घंटा मर्द बात करें और फिर 15-20 मिनट हमारी मस्तूरात तश्कील का हल्का लगाएं। दोपहर का ये हल्का कम से कम 1.5 घंटे का और सुबह का ये हल्का 2 से 2.5 घंटे का। सुबह की तालीम में तीनों काम करेंगी, कुरान के हल्के भी लगे, 6 सिफात के मुज़ाकरे भी हों और किताबी तालीम भी हो।
ये तरतीब है। जरूरी नहीं तीनों को बराबर वक्त दे, जरूरी नहीं है। हिकमत के साथ मौका महल के हिसाब से हमारी जमात में तीनों काम होने चाहिए। कुरान के हलकों में कुरान का सीखना सिखाना हो, हमारे साथ चलने वाली हर बहन का इतना कुरान सही हो जाए कि वो 4 रकात नमाज पढ़ सके, 4 सूरतें कम से कम उसकी सही करा दो, सूरह फातिहा उसको याद करा दो, अत्तहियात उसको याद करा दो, ताकि उस अल्लाह की बंदी की 4 रकात सही हो जाए। सबसे पहला काम हमें यह करना है। अल्लाह चाहे 10 सूरतें सही हो जाएं, अल्लाह चाहे कहते दुआएं याद हो जाएं, अल्लाह चाहे नमाज की हैयत सही हो जाए, ये सारा अमल तालीम के हल्के में होगा। और फिर सुबह में मुंतखब पढ़ी है तो दोपहर में फजाइल अमाल पढ़ लें। अगर दोपहर में मुंतखब पढ़ना है, सुबह फजाइल अमाल पढ़ लें। यानी सुबह की तालीम में अगर मुंतखब पढ़ी गई है, शाम को फजाइल अमाल पढ़ लें, और दूसरे दिन सुबह में फजाइल अमाल पढ़कर शाम को मुंतखब पढ़ लें, ताकि मोहल्ले की औरतों के सामने दोनों किताबों की तालीम हो। एक घर में 2 दिन जमात ठहरती है, पहले दिन मुंतखब पढ़ ली, दूसरे दिन फजाइल पढ़ ली। ये तरतीब होगी हमारी। और 6 सिफात का मुज़ाकरा ये मेरी हर बहन करेगी। हाँ, ये नहीं कि जो बहन पुरानी है वो कर लें, जो चिल्ले वाली है वो कर लें। नहीं नहीं नहीं, हम बाकायदा ये बात आपको समझा रहे हैं चिल्ले वाली बहन से कि वो हर बहन के पास 6 सिफात करवावे। आज हमारी बहनें 6 सिफात नहीं कर रही, इसकी वजह से घर आकर तालीम नहीं हो रही, मोहल्ले की तालीम में 6 सिफात बयान नहीं कर पा रही। अब वो आमतौर पे होता ही है, चिल्ले वाली बहन होती है, वो आपा होती है। अब वो आपा ही सारे काम करे, मुज़ाकरा कौन करे तो आपा, बात कौन करे तो आपा, दावत कौन दे तो आपा, है ना। हाँ, ऐसा न करें, बल्कि हर अमल खुद भी करें। हर बहन के पास 6 सिफात करवावें, जितना वो कर सकती है उतना करें, उसके आगे का सबक दे दें, उसके आगे की बात समझा दें, खूब इसकी मेहनत करें। दोपहर की तालीम में भी जैसे वक्त हो गया 3 बजे 3:30 बजे, जो भी हमारे मर्द मशवरे से पर्चे में लिख कर भेजें, उसके मुताबिक हमारी बहनें तैयार हो जाएं। बल्कि उससे पहले वजू वगैरह करके 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगकर तालीम के हलकों में बैठा जाए और अल्लाह से कहा जाए, या अल्लाह ये अमल तौफीक का है, तालीम करो तौफीक मिलती है, या अल्लाह तो इस अमल के जरिए मुझे तौफीक दे दे, मुझे तेरे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। इसमें सुस्ती ना करें, बीमारी का बहाना ना बनाएं, कमर दर्द का बहाना ना बनाएं, टेक लगा के पैर लंबे करके तालीम को सुनना, ये मेरी बहन बेअदबी है और बेअदब को कुछ नहीं मिलता, इसलिए इसका खास एहतिमाम करें। हाँ, अगर कोई वाकई बहन बीमार है उसको आराम करने दें, वो टेक लगा ले, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन हमारी जवान बहनें तो हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ, मुजाहिदे के साथ तालीम के हलके में बैठे। और तीसरा अमल मेरी बहन इबादत है, हर नमाज के बाद की सुन्नते नवाफिल का एहतिमाम करें। बल्कि मैं तो कहता हूं हर नमाज को उसके अव्वल वक्त पर पढ़ने का एहतिमाम करें। हमारे मर्द मस्जिद में से नमाजों के अव्वल वक्त को लिख कर देंगे आपके पर्चे में कि फजर की नमाज का वक्त 4:10, जोहर की नमाज का वक्त 12:35, असर की नमाज का वक्त 5:14, मगरिब की नमाज का वक्त 7:27 और इशा की नमाज का वक्त 8:52। ये 5 नमाजों के अव्वल वक्त है। बस इन वक्तों से पहले हमारे वुजू हो जावें, इन वक्तों से पहले हमारे मुसल्ले बिछ जावें, चाहे मस्जिद में अजान हुई हो या ना हुई हो, हमारी नमाजें सारी के सारी अव्वल वक्त में हो। जैसे नमाज का वक्त हो गया, हमारी 4-5 बहनें जो जा रही हैं फौरन एक्टिव हो जाए कि भाई नमाज का वक्त हो गया। और इज्तिमाई नमाज हो, जमात के साथ नहीं, लेकिन इज्तिमाई नमाज हो। हर एक बहन के पास अपना मुसल्ला हो, हर एक बहन के पास अपना दुपट्टा हो,
ये नहीं कि जिस घर में जाए उस घर में दुपट्टा मांग रही, उस घर में मुसल्ले मांग रही, वो कहां से लाएगी बेचारी मुसल्ले। आप अपने घर से अपना मुसल्ला, अपना दुपट्टा, अपनी जरूरत की चीजें लेकर निकले। एक तो 5 वक्त की नमाज अव्वल वक्त में पढ़े, इसके अलावा मेरी बहन 4 नमाजें और हैं, तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन। इसका खूब एहतमाम करें। तहज्जुद की रकात कम से कम 2 है, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात है। इशराक की कम से कम 2 है, ज्यादा से ज्यादा 4 रकातें हैं। चाश्त की कम से कम 2 है, ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। और अवाबीन की 6 रकात अवाबीन की पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत 12 साल की इबादत का सवाब देंगे। चाश्त की नमाज पर अल्लाह रोजियों में बरकत देंगे। इशराक की नमाज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कामिल हज और उम्रे का और दिन भर के कामों के कफील बन जाएंगे। और तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नजदीकी मिलती है। कोई बुजुर्ग और कोई अल्लाह वाली, अल्लाह वालियां ये बगैर तहज्जुद के अल्लाह वाली नहीं बनी। इसके लिए इसका खूब एहतमाम करें। और चौथी और आखिरी चीज ये मेरी बहन, अपनी खिदमत खुद करे। बहुत ध्यान से सुनना, अपनी खिदमत खुद करे। जिस घर में जमात ठहरे उस घर की किसी चीज को आपको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, चाहे वो बोले तो भी नहीं करना, बल्कि अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने साथ रखियो। अपनी सारी जरूरत की चीजें अपने साथ रखियो। नहीं लाई हो अपने घर के मर्दों से मंगवा लेना, लेकिन उस घर के अंदर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, उस घर वालों के ऊपर बोझ बनकर मत रहियो। क्या मतलब? मतलब यह है कि जिस घर में जमात ठहरे उस घर में जमात ऐसे अंदाज में रहे कि घर वालों को जरा भी बोझ महसूस ना हो। बोझ कब महसूस होगा? जब तुम मेहमान बनकर रहोगी। जब तुम मेहमान बनकर रहोगी तो घर वालों पे बोझ होगा। अब घर में एक औरत है, उसके 4 बच्चे हैं, वही 4 पहले से उसको परेशान किए हुए, और तुम 5 बहनें और पहुंच गई। अब आप वहां मेहमान बनकर ठहरी हैं, दस्तरखान पे हाथ धुलाए जाए, दस्तरखान बिछाकर प्लेटें रखकर आवाज दी जाए, तो आप मेहमान होगी। बल्कि आप पहले दिन से जैसे उसके घर में दाखिल हो उसको लेकर बैठे और उससे कहें कि बहन हम मेहमान नहीं हैं, हम तो मेजबान हैं, हम तो तुम्हारी बहन हैं। यूं समझो आपकी बहन आई हुई है। किचन से लेकर हर काम तक हम आपका साथ देंगे। खाना पकाने में साथ दें, घर की सफाई में साथ दें, किचन की सफाई में साथ दें। यहाँ तक के 2-3 बच्चे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक बच्चे को आप खिला लो, एक बच्चे को आप संभाल लो। यहाँ तक कि अगर बच्चों को नहलाना पड़ जाए तो आप नहला दो। आप अपने घर में अपने बच्चों को नहलाती हो। जब इस अंदाज से जमातें रहती है ना तो घर वाले खुश हो जाते हैं कि हाँ ऐसी जमातें तो बार बार आवे। और बस जमातें ऐसी आती हैं 2 दिन में उस घर वाली को बिस्तर पकड़ा देती। जैसे जमात निकलती है वो अल्लाह की बंदी बिस्तर पर गिरती है और अपने मर्द को कहती आज के बाद न लाइयो ऐसी जमात, जीना हराम कर दिया 2 दिन से। कि एक आवाज लगा रही बहन जरा पानी दे दो, दूसरी कह रही जरा चाय बना दो, तीसरी कह रही बहन ऐसा कर दो। अब वो बेचारी क्या करे? इसलिए मैंने एक आसान जुमला बनाया, जिस घर में रहो उस घर की मेजबान बनकर रहो, मेहमान बनकर न रहो। और उस घर की किसी चीज को इस्तेमाल मत करो, न उस घर का साबुन, न उस घर का शैम्पू, न उस घर का टुवाल, न उस घर की कोई चीज। हाँ, यहां तक कि वहां की कंघी और वहां का आईना भी इस्तेमाल मत करो। वरना होता यह है कि घर वाले इजाजत दे देते हैं, अब 5 बहनें हैं, अब माशाल्लाह तेल की डब्बी पूरी, शैम्पू का डब्बा पूरा, और साबुन पर तो जुल्म हो गया बेचारे पर। अब वो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन 2 दिन में उन्होंने देख लिया कि क्या हाल कर गए आप उसके घर का। कि जो शैम्पू 15 दिन चलता था माशाल्लाह 6 बहनों ने पूरा कर दिया। उनके घर के बजट पर असर पड़ गया। तो ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगी तो इंशाअल्लाह आपका सफर भी आसान और जमातों का घरों में रुकना भी आसान होगा। क्योंकि पहले मैंने बताया हमारा निशाना यह है, हर गरीब से गरीब के घर में जमात ठहरे, हर झुग्गी और झोपड़पट्टी में जमात ठहरे, हर कच्चे मकान में जमात ठहरे। अब कैसे ठहरेगी? जब
आप वहां पर मेहमान बन के जाओगे। बल्कि हमारे याकूब साहब सिलोनी दामोद बरकातुम तो फरमा रहे, जिस घर में जाएं उस घर की ना इलेक्ट्रिक देखें, ना उस घर का पानी देखें। कोई पानी का इंतजाम ना हो तो खुद कर लें, इलेक्ट्रिक का इंतजाम ना हो तो खुद कर लें, बैतुल खला का इंतजाम ना हो तो खुद कर लें, खाना खुद पका के खावें। मस्तूरात जो घर की है उनको कहे आप जो रोजाना बनाती हैं आप अपने घर का बना लें, उसके बाद हमें किचन दे दे 11 साढ़े 11 बजे तक, हम अपना पका लेंगे 5 मस्तूरात और 5 मर्दों का। सालन घर में बन जाए, रोटी वगैरह बाहर से ले ले, पाव वगैरह बाहर से ले ले, या सीधा सादा सिंगल खाना बना ले, पुलाव वगैरह, ताकि दोनों खा लें। आसानी से हो सके घंटा सवा घंटे में हमारी खिदमत में फरागत हो जाए। ये नहीं कि 10 बजे से खाना पक रहा है और माशाल्लाह जोहर तक पकी पक रहा और खाने ही खाने हो रहे। हमारे वाण इबादुल्लाह साहब कहते हैं खाना खा रहे, अब उस खाने को हजम करने के लिए भी कुछ खा रहे, कि फिर मर्दों को कह रहे हैं कि भाई जरा ठंडा भेजो, जरा 7 अप भेजो, कि इतना खाया है अब उसको हजम भी करना है। ये सब हरकतें अच्छी बात नहीं। हम अल्लाह के रास्ते में हम क्या कहते हैं, दीन सीखने निकली हैं। खाना तो जिंदगी भर खाया है, आराम तो जिंदगी भर किया है, अब तो 3 दिन थोड़ा सा खाना कम कर लें, 3 दिन थोड़ा सा आराम कम कर लें, 3 दिन थोड़े सा अपने जज्बात को, अपने तकाजों को दबा दें। और अगर कोई गलत आदत है, गलत आदत का मतलब अल्लाह माफ करे नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ गुजर चुका। एक मसौद हमारे साथ थी, अब वो बेचारी को कोई आदत थी विमल वगैरह की, अब जमात घर से निकली 2 दिन के बाद तो माशाल्लाह उसकी पौड़ी के निकले घरों में से। अब उनके घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था, बाकायदा वो बात हमारे सामने आई। ऐसे आपके अंदर नहीं होगा, लेकिन मैं एक जनरल बात हर एक को कह रहा, क्योंकि मेरी ये बातें तो पूरी दुनिया सुनती। इसके लिए अगर ऐसी कोई बात है तो हमारा खूब एहतिमाम के साथ अपनी जरूरत को, अपनी हाजत को ऐसी जगह पूरी करें जहां किसी की नजर न पड़े, इसका खूब एहतिमाम करें। और आखिरी बात, जिस हाल में हमने घर को पाया है उससे अच्छे हाल में घर को छोड़ें और उस घर में ऐसा जिंदगी गुजारे 24 घंटे एक मस्तूरात की जैसी जिंदगी होनी चाहिए। उसकी नमाज, उसका जिक्र, उसकी तिलावत, उसका अल्लाह के सामने रोना, रातों को उठना। अब 3:30 सवा 3 बजे रात को हमारी औरतें उठे, बल्कि बेहतर यह है कि पूरी रात की तरतीब बन जावे 1-1 घंटे की। रात छोटी है 11 बजे से 4 बजे तक, 11 बजे से 4 बजे तक 5 घंटे होते हैं। 1 घंटा एक बहन, फिर वो दूसरी बहन को उठा दे खुद सो जाएं, फिर वो बहन तीसरी बहन को उठा दे खुद सो जाएं। 5 घंटों में 5 बहनें अल्लाह का जिक्र कर रही है, कुरान पढ़ रही है, तिलावत कर रही है, दुआ मांग रही है। हाँ, 15 मिनट आप नमाज पढ़ लो, 15 मिनट दुआ कर लो, 15 मिनट जिक्र कर लो, 15 मिनट कुरान को देख के पढ़ लो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता 20-20 मिनट कर लो, 1-1 घंटे की तरतीब बना लो। पूरी रात उस घर में अल्लाह की इबादत होती रहेगी, पूरी रात उस घर में अल्लाह के नाम की तस्बीह चलती रहेगी और आसमान से पूरी रात उस घर पर अल्लाह की रहमत उतरती रहेगी। करोगी इंशाअल्लाह। अगर इन अमाल की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह आप वक्त लगाकर आओगी तो इंशाअल्लाह ये 3 दिन मुझे यकीन है अल्लाह की जात से आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। आपका यकीन बदलेगा, आपके तरीके बदलेंगे, आपके जज्बात बदलेंगे, आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका बदलेगा। और आपस में जोड़ मोहब्बत के साथ रहें, किसी से कोई सवाल ना करे, किसी को कोई डांटे नहीं, किसी को कोई टोके नहीं। हाँ, हमने एक उसूल बनाया हमारी तबलीग में कि हमारी तबलीग में हम किसी को क्यों नहीं कहेंगे, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों किया। हाँ, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ 10 साल तक रहा। अल्लाह के नबी ने 10 साल की जिंदगी में मुझे कभी नहीं कहा कि अनस तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कभी क्यों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप भी अल्लाह के रास्ते में कभी क्यों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करोगी, बल्कि क्या लफ्ज इस्तेमाल करोगी बताओ। बहुत प्यारा लफ्ज है, फरमाया कि एक लफ्ज तकिए कलाम बना लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी से गलती हो गई कह दो कोई बात नहीं, किसी से नुकसान हो गया कह दो कोई बात नहीं, किसी ने कोई गलत बात कह दी आप कह दो कोई बात नहीं,
ये कोई बात नहीं ना, ये सबका इलाज है। देखो सबका इलाज है। घर में कोई बच्चा गलती कर दे, आप कह दो कोई बात नहीं, आइंदा मत करना, मसला हल हो गया। अब आप अगर जिद पर चढ़ क्यों किया, अब घर में हंगामा, मोहल्ले में हंगामा, जमात में हंगामा, ऐसा ना करो, बल्कि हर एक को लेकर चले। खुसूसन हमारी चिल्ले वाली बहन बाकी तमाम बहनों को ऐसे अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ चलावे कि ये हमेशा हमारे साथ चलने वाली बने। देखो अल्लाह पाक ने जुबान बनाई ना, जुबान के अंदर हड्डी नहीं रखी। पता है क्यों नहीं रखी? क्योंकि अल्लाह खुद जबान में सख्ती पसंद नहीं करता। जबान की सख्ती आदमी को तोड़ देती है और जबान की नरमी आदमी को जोड़ देती है। आपकी जबान नरम होगी, हर बहन आपके साथ जुड़ जाएगी, और आपकी जबान अगर कड़वी होगी ना, हर एक बहन आपसे टूट जाएगी कि इससे बात नहीं करना, इसको तो बात करने का ढंग नहीं है। जब देखो जब गुस्सा होती रहती। ऐसे ना बने, अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा इन बातों के अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे वक्तों को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, हमारे सफ़र को कबूल फरमा, इन बहनों का निकलना आसान फरमा, इन तमाम के सफ़र को कबूल फरमा, आफियत के साथ जिस बस्ती में जा रहे उस बस्ती में खैर के, बरकतों के फैसले फरमा। ए अल्लाह ये सहरोज़ा इनकी जिंदगियों के बदलने के लिए काफ़ी कर दे, इनकी जिंदगियों को बदलने के लिए अल्लाह काफ़ी कर दे। ये 3 दिन इनकी जिंदगियों को बदल दे, इनकी नस्लों में दीन के आने का जरिया और वास्ता पैदा फरमा दे। अपने फजल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। खुसूसन इन बहनों में जो बीमार है बेचारी, उस हाल में भी जा रही है, तो उनकी मदद भी फरमा, उनकी नुसरत भी फरमा, उनको शिफाए कामिल आजिला दाइमा नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीम।